आज हम लोग क्विक बाइट सीरीज लेकर दोबारा आए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। और अगर आप कोई भी अखबार उठा लीजिए, कोई भी बिजनेस चैनल खोल लीजिए, हर जगह एक ही बात हो रही है और वो है इन्फ्लेशन रेट। अब जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी होता है, उसका मेजर काम होता है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि ब्याज दरों के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे। यहीं पर मेरा थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जिसको लेकर आज मैं आप लोगों के पास आया हूं। और मैं चाहूंगा कि आप भी इस तर्क को समझें और अगर आपको ठीक लगे तो इस बात को आप भी जहां पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। देखिए, टेक्स्ट बुक की जो भी इकोनॉमिक्स के टेक्स्ट बुक होते हैं, उसमें बहुत बहुत सदियों से ये लिखा आया है कि अगर आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, यानी महंगाई दर को कम करना है, तो आपको ब्याज की दरों को बढ़ाना चाहिए। अब इसके पीछे तर्क ये होता है कि जब ब्याज की दरें बढ़ जाती हैं तो लोग, चूंकि लोन महंगा है, खर्च कम करेंगे और जब खर्च कम करेंगे तो वो डिमांड को कम करेगा और जब डिमांड चीजों की कम हो जाएगी तो उनकी प्राइसेस कम हो जाएंगी और इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। किताबों में ये लिखा है और सही है। तार्किक है कि नहीं, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। परिस्थितियां क्या है? पूरी दुनिया में अगर आज हम महंगाई की बात करें या इन्फ्लेशन की बात करें तो उसकी मुख्य वजह क्या है? उसकी मुख्य वजह डिमांड या कंजम्पशन नहीं है। उसकी मुख्य वजह है कि जितना लोगों को चाहिए उतना सामान बन नहीं पा रहा, यानी सप्लाई साइड। सामान अगर बन नहीं पा रहा तो लोगों को मिल नहीं रहा, लोग उसको महंगा खरीद रहे हैं, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में क्या आप इस बात को मानेंगे कि ब्याज दरों को बढ़ाकर महंगाई को कम किया जा सकता है? किताबें इकोनॉमिक्स की ये कहती हैं, और जिसको हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी मानता है या किसी भी देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मानेगा, कि जब आप ब्याज की दरें बढ़ा देंगे तो लोग लोन कम लेंगे। मेरा मुख्य प्रश्न जो है वो यही है। ये डिपेंड करता है कि आप किस देश की बात कर रहे हैं। भारत में कितने लोग लोन लेकर जो है अपना कंजम्पशन करते हैं? हमारे देश की तो प्रथा ही डिफरेंट है साहब। लोग क्या करते हैं? पहले बचाते हैं और फिर खर्च करते हैं। ये है हमारा भारत। न कि पश्चिमी देशों की तरह लोन लेकर खर्च करते हैं, ऐसा नहीं करते भारतवासी। तो अगर आप लोन की दरें बढ़ा भी देंगे तो ये तो नहीं होने वाला कि मांग कम हो जाए। ये जरूर होगा कि इंडस्ट्री के लिए लोन महंगे हो जाएंगे, जिससे कि होगा ये कि इंडस्ट्री जब ज्यादा ब्याज देगी तो उनकी कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ जाएगी और वो सामान और महंगा कर देंगे। यानी आप जो करना चाह रहे थे वो उसका रिवर्स रिएक्शन देखेंगे, क्योंकि आप भारत की बात कर रहे हैं, आप हमारे देश की बात कर रहे हैं। तो ब्याज दरें बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। दूसरा एक और तर्क है मेरे पास अपनी बात को रखने का। अगर ऑटो लोन है, होम लोन है, अगर आप ब्याज की दरें बढ़ा देते हो तो क्या आपकी मासिक किस्त बढ़ जाती है, जिससे कि होगा ये कि आपके पास पैसा कम बचेगा खर्च करने के लिए, तो आप कम खर्च करेंगे? ऐसा नहीं है। अगर ब्याज की दरें बढ़ती हैं तो किस्त नहीं बढ़ती, उस लोन का ड्यूरेशन बढ़ जाता है। यानी जो 15 साल का लोन है वो 17 साल का हो जाएगा, जो 17 साल का लोन है वो 20 साल का हो जाएगा। तो जो चीज 15 साल बाद रिएक्शन देगी, आज उसको बढ़ाकर आप क्या कर लेंगे? तो अगर मेरी मासिक किस्त 10,000 रुपया महीना है तो ब्याज की दरें बढ़ने के बाद भी वो 10,000 ही रहेगी, वो 11,000 नहीं हो जाएगी कि मेरे पास 1,000 रुपया कम बचेगा तो मैं खर्च कम करूंगा। ऐसा नहीं है। तो ब्याज की दरें बढ़ाने से होगा क्या? सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ेगी इंडस्ट्री के लिए, जिससे कि वो अपनी कीमत और बढ़ा देगा। तो कुछ लोग जो मेरी बात से अभी तक बात को मेरी मान नहीं रहे होंगे, वो ये मुझसे तर्क करेंगे, और करना भी चाहिए, क्योंकि हम जब तार्किक बहस करते हैं तभी किसी अच्छे निष्कर्ष पर पहुंचते। वो मुझसे तर्क करेंगे तो फिर बताइए महंगाई कम कैसे की जाए। अगर मैं सिर्फ बीमारी बताऊंगा और इलाज नहीं बताऊंगा तो ये एक तरफा होगा, जो कि ठीक नहीं है। मेरे पास इलाज भी है। ये सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है। आपकी चीजों की दरें तभी कम होंगी जब वो चीजें उपलब्ध होंगी।
उपलब्ध होने के लिए, उनको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो सस्ता मिलेगा, वो मिलेगा नहीं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय इसमें सारे समीकरण आ जाते हैं और दुनिया से जब सामान आपके पास आना तो उस पर आपका कंट्रोल है नहीं। तो किया क्या जाए? एक तर्क है जिस पर सोचना चाहिए। उल्टी बात कर रहा हूं, ब्याज की दरें लोन पर मत बढ़ाइए, जमा पर बढ़ाइए। डिपॉजिट रेट के ब्याज दरें बढ़ाइए। भाई, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब तो दोनों होता है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब सिर्फ लोन का इंटरेस्ट रेट नहीं होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब डिपॉजिट रेट भी होता है। तो अगर आप जमा पर ब्याज बढ़ाएंगे तो हमारे देश के लिए वो तार्किक है, क्योंकि हमारे देश में बहुसंख्यक लोग जो हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, वो करते क्या है? वो जमा ज्यादा करते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे? खर्च करने की बजाय पैसा बैंकों में या पोस्ट ऑफिस में ज्यादा रखेंगे, क्योंकि ब्याज ज्यादा मिल रहा है, कमाई ज्यादा हो रही है। तो जब वो पैसा बैंकों में या पोस्ट ऑफिस में रखेंगे तो वो खर्च नहीं करेंगे। खर्च नहीं करेंगे तो कंजम्पशन नीचे जाएगा, जिससे डिमांड कम होगी और हाल फिलहाल जो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है उसको हम टैकल कर लेंगे। है तो मॉनेटरी पॉलिसी। सिक्के के दो पहलू हैं, दूसरे पहलू को भी तो देखिए। अब तर्क ये आएगा, इकोनॉमिस्ट मुझसे लड़ेंगे, कहेंगे कि भाई जो जमा पर ब्याज दरें बढ़ेंगी वो उसका भुगतान कौन करेगा? तो सरकार जब हमारी इतनी सारी चीजों पर सब्सिडी देती है तो ब्याज दरें बढ़ाने के लिए क्या हम बैंकों को सब्सिडी नहीं दे सकते? कितना परसेंटेज ऑफ जीडीपी आपका सब्सिडी होगी? बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी करेंगे तो आधा 1% से ऊपर नहीं जाएंगे आप। उससे आपके फिस्कल डेफिसिट पर क्या फर्क पड़ेगा? अगर थोड़ा फर्क पड़ता भी है तो अनसर्टेनिटी है। फिस्कल डेफिसिट ये सालों साल तो चलने वाला नहीं है। सरकार भी मानती है और पूरी दुनिया मानती है कि इन्फ्लेशन टेम्पररी फेज है, 6 महीने से 8 महीने में सारी दरें ठीक हो जाएंगी। उस टाइम पर आप अपने ब्याज दरों की सब्सिडी को वापस ले लीजिए, यानी जमा पर ब्याज दरें वापस कम कर दीजिएगा। दूसरे तरीके से तो सोचिए, इससे होगा क्या? लोन सस्ते रहेंगे तो कंजम्पशन कम नहीं होगा, जिससे इकोनॉमी चलती रहेगी। ब्याज दरें डिपॉजिट पर बढ़ जाएंगी तो अननेसेसरी डिमांड कर्टेल हो जाएगी, जो सप्लाई साइड को केटर कर लेगी। और सरकार के फिस्कल डेफिसिट पर आधे से 1% का फर्क आएगा। आने दीजिए। जब हमने कोविड में फिस्कल डेफिसिट 25 से 30% देखने के बाद हम वापस 7-8% पर आज खड़े हैं, तो ये तो होता ही है ना, और ये होना भी चाहिए। तो जब नई अर्थव्यवस्था हो, जब नया भारत हो, तो सोच भी नई होनी चाहिए। तो मित्रों, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मॉनेटरी पॉलिसी में लोन पर ब्याज दरें ना बढ़ाइए, क्योंकि उससे तात्कालिक फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लोगों की किस्तें जो है वो कम ज्यादा नहीं होती, ड्यूरेशन कम ज्यादा होता है, और वो भी आज से 15 साल बाद का। हाँ, लेकिन त्वरित तौर पर इंडस्ट्री के लिए लोन महंगा हो जाता है, सामान महंगा बनने लगता है। तो भैया ये करिए कि ब्याज पर दरें बढ़ाइए और बैंकों को सपोर्ट करने के लिए सरकार उस ब्याज की सब्सिडी दे दे। इससे आपके इन्फ्लेशन पर फर्क जरूर पड़ेगा, बिकॉज अंतिम मुद्दा तो इकोनॉमी से लिक्विडिटी को, पैसे को ही खींचना है। चाहे ज्यादा पैसा लेकर या ज्यादा पैसा देकर, तो देकर करेंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बेहतर चलेगी। ये भारत है, इसको भूलिए मत। तो जो इकोनॉमिक्स में लिखा है वो भी सही है, और जो हमारे देश की स्थिति में आपसे बता रहा हूं वो भी बहुत हद तक सही है। That's how you benefit. That's how we benefit. Thank you.